तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के हमारे बायोलॉजी पूर्ण को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेगूसराय से देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करना, और अदर स्टेट से देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करना, ताकि अदर डिस्ट्रिक्ट से भी देख रहे हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करना बच्चों, क्योंकि हमें बायोलॉजी वाले। तो चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो चल रही है क्लास, बिल्कुल क्रैश कोर्स वाली क्लास चल रही है, और आप लोगों का इतना सपोर्ट बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप लोग बिल्कुल इससे भी ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अपनी क्लास को आपके बीच रख सके। तो चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो क्लास चल रहा था चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर का नाम होता है बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा जनन साथियों? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारा चैप्टर रहेगा, प्यारा सा चैप्टर है, पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो बिल्कुल लैंगिक जनन। तो चलिए साथियों, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर खास है एग्जाम के व्यू से। अगर देखूं तो चैप्टर क्या क्या है बच्चों, खास है हमारे एग्जाम के व्यू से। जैसा कि मेरा आप क्लास रेगुलर देख रहे होंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप अपने दोस्तों को बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी इस बायोलॉजी की क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ सके। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं, अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। यानी कहने का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कल सिखा रहा था पुष्प बनाने के लिए, और मैं थोड़ा उसको और रिवाइज करता हूं ताकि हमारे बायो के जितने भी स्टार होंगे बिल्कुल वो समझ सकेंगे। तो मैं यहां आपको सिखाऊंगा सबसे पूरा का पूरा सस्ता वाली जो फिगर होगा, मैं इसको सिखाऊंगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके और सीख भी लीजिएगा। ये हमारा मानना है और आपका मानना है। तो बच्चे, तो ये हमारी जो रहने वाली है बिल्कुल क्रैश कोर्स की, सबसे पहले ये हमारी पुष्प रहेगा। आपको इसको मिर्चे मत बोल देना, क्योंकि हमारे बायो के स्टार सभी मिर्चे भी बोल सकते हैं, और जो बोलोगे वो खा भी लेना। चलिए, ये हमारी जो क्लास रहेगी बच्चों बिल्कुल लाइव वाली क्लास रहेगी, और यहां से आप सभी देख पा रहे होंगे हमें, और सुन भी पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, ये एक हम किसका संरचना बना रहे हैं? पुष्प का संरचना बनाए। आपको बच्चों पता है कि जो पुष्प जो लगा होता है, लगा किससे होता है? डंठल से लगा होता है। पुष्प किससे से लगा होता है बच्चों? डंठल से लगा होता है। और ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। जहां पुष्प का आसन हो बच्चों, उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। और बच्चों, हमसे थोड़ा सा कल मिस हुआ था कि बाह्यदल पुंज की इकाई में हमने बता दिया था, बाह्यदल पुंज ही लिखा दिया था, वो हमसे मिस हुआ था। हम एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसे सही कर लेना। मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट को बताता हूं, मिलाते रहना। और ये जो हरा वाला संरचना होता, हरी वाली जो पत्तियां होती है, इसको बोलते हैं बच्चों बाह्यदल पुंज। कौन सा पुंज? बाह्य दलपुंज। हमने यहां पर ही थोड़ा सा आपको मिस कर दिया था। बाह्य दलपुंज की इकाई को बोलते हैं बच्चों क्या चीज? बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये जो रंगीन वाली संरचना दिखती है, इसको बोलते हैं बच्चों दलपुंज। कौन सा पुंज? दलपुंज। और इसकी इकाई को बोला जाता है बच्चों क्या? दल बोला जाता है। तो सबसे पहले इंग्लिश नाम के साथ हम लोग अपनी क्लास करेंगे। डंठल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पेडिकल। क्या बोलते हैं? पेडिकल। अगर पुष्प जहां रहता है, जहां पुष्प का विश्राम होता है पुष्पासन के पास, पुष्पासन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों थैलेमस। क्या कहते हैं साथियों? थैलेमस कहते हैं। उसके बाद बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज की को क्या कहते हैं? कैलिक्स। और दलपुंज को क्या कहते हैं बच्चों? क्रोला। यानी पुष्प के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4 पार्ट होते हैं। इंग्लिश बोलू तब पर भी 4 पार्ट, और हिंदी बोलू तब पर भी 4 पार्ट होता है। तो पहला पार्ट बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये जो आपको भाग दिख रहा है जो पीले कलर का होता है बच्चों, इसका नाम होता है पुमंग। क्या नाम होता है साथियों? पुमंग होता है। और बच्चों, इस पुमंग की संरचना यानी पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। मैंने क्या बताया? पुमंग की इकाई को बच्चों क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। लेकिन ये जो आपको लाल वाला दिखता है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? जयांग कहते हैं। और जयांग की इकाई को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? प्यारे हमारे बायो के स्टार जरा कमेंट कर ले आप लोग। ये जयांग की इकाई को क्या बोलते हैं बच्चों? स्त्री केसर कहते हैं।
तो मैंने आपको क्या बताया, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होता है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे बोलेंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला का नाम बाह्य दलपुंज कैलिक्स जिसे बोलते हैं, दूसरा का नाम दलपुंज होता है जिसे क्रोला बोलते हैं, तीसरा का नाम होता है बच्चों ये जायांग। जायांग जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, पुष्प का फीमेल पार्ट होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गायनेशियम। कौन सा, गायनेशियम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों पुष्प का मेल पार्ट पूछेगा तब क्या बोलोगे, मेल का साइन कुछ इस प्रकार से होता है जिसे बोलते हैं एंड्रोसियम, और इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। प्यारे साथियों समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि आप हैं हमारे बायो के सुपरस्टार। तो चलिए बच्चों यहां तक लिखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में फिलहाल पूछा जा रहा है, मैं उस क्वेश्चन को आपके बीच ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ सके क्वेश्चन। क्रैश कोर्स का मतलब होता है बच्चों सारा टॉपिक एक साथ क्लियर नहीं होना है, उसमें उस क्वेश्चन को बताना है जो आपको संभावित लगे कि उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों बिल्कुल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, आप अपने शेरनियों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों यहां से स्क्रीनशॉट करते हैं क्योंकि हमें भारत की जनता स्क्रीनशॉट करने तो बनता है। चलिए बच्चों चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके बीच रखा गया था, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको स्पष्टीकरण कर देता हूं, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में क्वेश्चन कहां गया भाई साहब, यहां 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था, जरा मैं आपको बता दूं, जरा मैं आपके बीच चर्चा कर दूं। 2022 में हम क्वेश्चन बैंक को भी साथ में लेके चल रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां तक लिखे ना, बिल्कुल। अब हम अपनी क्लास का पहला वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि बच्चों 2022 में पूछ चुका है। उसके बाद 2 साल नहीं पूछा है तो संभावना रख सकते 2025 के लिए। क्वेश्चन है कि पुंकेसर और स्त्री केसर, पहला क्वेश्चन, पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। मैंने बच्चों आपको क्या बताया, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि बोला जा रहा है पुंकेसर और स्त्री केसर, नामांकित पुंकेसर और स्त्री केसर का नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। तो बच्चों आप याद रखिएगा, सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, पुंकेसर में। पुंकेसर जो होता है, पहला हमारा रहेगा पुंकेसर, जैसा हमें बोला जाए वैसा अपने एग्जाम में लिखना है बच्चों। पुंकेसर कहने का मतलब होता है यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। प्यारे बच्चों यह पुष्प का कौन सा अंग होता है, नर जनन अंग होता है। और ये जो पुंकेसर होते हैं इसमें 2 भाग होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है बच्चों पुतंतु। कितने भाग होते हैं, पुतंतु। और एक का नाम होता है परागकोश। पुतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट और परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। उसके बाद परागकोश, एक का मैंने नाम बताया इंग्लिश में, सर क्या चीज होता है जरा बता दे। एक का नाम फिलामेंट होता है तो एक का नाम एंथर होता है। फिलामेंट सर कहने का मतलब जो होता है पुतंतु या लंबी धागे नुमा संरचना होती है, यह लंबी धागे नुमा संरचना होती है। यह लंबी धागे नुमा क्या होती है साथियों, संरचना होती है। यह थैली के समान संरचना होती है, यह थैली के समान संरचना होती है। अब इसमें जो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पुंकेसर और स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनावे, तो सबसे पहले
यहां तक हम पढ़े तो अब सबसे पहले पढ़ना क्या पड़ेगा, पुंकेसर का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि चित्र के साथ बोला जाता है। तो यहां मैंने लिखा कि यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो सर ये वाला जो ऊपर पार्ट आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है बच्चों पुतंतु। कौन सा तंतु बताओ, पुतंतु होता है। और उसके बाद बच्चों ये जो आपकी संरचना होगी लंबे जैसी, अच्छा यहां पर ये संरचना होती है पराग कोश, और ये जो संरचना होती है बच्चों पुतंतु होती है। कौन सी होती है, पुतंतु होती है। मैंने आपका क्वेश्चन सबसे पहला डील किया पुंकेसर और स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनावे। तो यहां दो चीज रखा गया है। पहले चर्चा किया जा रहा है पुंकेसर, जो कि क्यों कौन से भाग होते हैं, पुमंग की इकाई को क्या बोला मैंने, पुंकेसर का। और इसमें या पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर जनन भाग होता है। जैसे मेल और फीमेल होता है, तो पुष्प एक ऐसे पुष्प होते हैं जो कि उभयलिंगी वाले होते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे बच्चों गुड़हल का, ये जो गुड़हल का जो पुष्प होता है ये क्या होते हैं बच्चों जरा बताओ, ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं, क्योंकि इसमें दो जाति भाग लेता है, एक नर होता है और एक क्या होता है, मादा होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, उभयलिंगी पुष्प। यहां हमें सबसे पहले पुंकेसर के बारे में बताया गया, दूसरा स्त्री केसर के बारे में बताया गया। तो जल्दी से यहां स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से लिखिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। लिखे हो, कोई दिक्कत है समझने में किसी को? चलिए लिखते रहिए, मन से पढ़ते रहिए और बायोलॉजी में तहलका मचाते रहिए। हमेशा आप पढ़ने के उद्देश्य आइए तो बिल्कुल मजा आएगा। और दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। आपको क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कह रहा है, एक पुंकेसर के बारे में, एक स्त्री केसर के बारे में। तो अब दूसरा हम जानेंगे बच्चों स्त्री केसर के बारे में होता क्या है। तो प्यारे देवी और देवताओं, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि आपके पास जो ये फिंगर वाली प्रिंट होगी, जो फिंगर जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वहां जाना है, लाइक के बटन को करना। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक बटन दबाना है, समझ गए ना। और अभी तक आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और बच्चों आप अपने दोस्त को बिल्कुल हमारी वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि आप हैं भारत की जनता, मजे से पढ़ाना होगा। बिल्कुल अब दूसरा टॉपिक पाते हैं स्त्री केसर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये हमारा टॉपिक खतरनाक रहेगा। मैंने बच्चों इसमें आपको वो टॉपिक दर्शा रहा है कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाए, खास हो जाए, सबसे ज्यादा क्या हो जाए, खास हो जाए। तो बच्चों इसमें क्या लिखिएगा, यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। प्यारे बच्चों यह पुष्प का कौन सा अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। हमारे बायो के सभी बच्चे बोल रहे होंगे बिल्कुल सर होता है। इसके अंडाशय में अंडा पाया जाता है, अंडा का निर्माण होता है। तो इसके अंडाशय में बीज का निर्माण होता है, यह भी लिख सकते हैं, बीज का निर्माण होता है। सभी का फोटो मैं दर्शाते चलूंगा, क्योंकि सर क्वेश्चन में कह रहा है चित्र द्वारा दर्शावे। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है चित्र द्वारा दर्शावे, तो चित्र द्वारा कैसे समझाएंगे तो समझिएगा। अब मैं सबसे पहले इस चित्र को दर्शाता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमारी इस क्लास में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। चलिए हम अपनी क्लास को आगे की ओर लेके जा रहे हैं बच्चों। यह होता है पुष्पासन। कौन सा आसन, पुष्पासन बच्चों, कौन सा आसन, पुष्पासन। और यह होता है अंडाशय। कौन सा बच्चों, अंडाशय। और अंडाशय के बीच में क्या होता है, बीजांड होता है। और बीजांड के बीच में बच्चों क्या होता है, बीज होता है। मजा आ रहा ना पढ़ने में, एनर्जी के साथ पढ़ना है बच्चों। एनर्जी ड्रिंक लेके पियो तभी मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप हैं बायोलॉजी वाले। एकदम तहलका मचाना है सर। इस साल के 2025 में आपको अपने क्लास में तहलका मचाना है और आपके अपने टोला में नाम कमाना है, क्योंकि टोला वाले बहुत आपको बोलेंगे अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो नंबर अच्छा लाना पड़ेगा। इसका नाम होता है बच्चों बढ़ती काग्र। कौन सा काग्र, बढ़ती काग्र। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, बढ़ती का। इसे बोलते हैं स्टिग्मा। कौन सा मां, स्टिग्मा। और इसे बोलते बच्चों स्टाइल। और इसे बच्चों बोलते हैं ओवरी। कौन सा बच्चों, OVARY, ओवरी हो गया।
और इसे बोलते हैं बच्चों थैलेमस। कौन सा मस? तो बच्चों थैलेमस। मेरी बात आपको क्लियर हुई क्या बच्चों? हमारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल एनर्जी के साथ अपनी बायो के क्लास को करेंगे ताकि आपको भी फील ना हो कि हम अपनी क्लास में ओंग रहे हैं, मोक रहे हैं। समझ गए ना? अच्छा एक बात पूछे, आप लोग की मम्मी दी है वो काला काला जो धागा दिया जाता है, लहसुन और क्या बोल लहसुन और हींग को मिलाकर बांध दिया जाता है ताकि आपको कोई दुष्ट प्राणियों से नजर ना लग सके? दिए होंगे ना? सभी को दिए होंगे। दिए हो? लड़की लोग को तो दिए होंगे, लड़का लोग तो ऐसा ही है, पापी होता है। लड़का लोग को क्या दिक्कत है? लड़का लोग नहीं है, चल जाना शुरू होता है। मैं कहते नहीं, जो घर से कहते चल दे फुटुस बात चल, तुरंत जाना शुरू हो जाएगा। चलिए समझे? बुझाया? गर्मी भी बहुत ज्यादा है, भरदम गर्मी है। गर्मी है ना? वो बिल्कुल छत पर जाकर देख रहे होंगे, कोई चौकी पर सो के देख रहे होंगे, कोई सोच रहे होंगे कि किसी के यादों में किसी का ख्याल आता है, लेकिन बायोलॉजी पूर्ण नजर आता है तो करे तो क्या करे। चलिए लिखिए। कोई दिक्कत है प्यारे साथियों? नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, कूट फल किसे कहते हैं? मजा से पढ़ाऊंगा, मजा से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल हो गया ना? नोट कर लिया हमारे साथियों? बिल्कुल मजा आ रहा है ना सभी को पढ़ने में? बिल्कुल बच्चों एंजॉय के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आप है बायोलॉजी के सुपरस्टार और जिसे भी बोल सकते हैं मेगा स्टार वाले, क्योंकि भारत की जनता पढ़ना तो बनता है। समझ गए ना? अब लिखेंगे फल क्या होता है। आप बच्चों फल खाते होंगे, अभी आप अनेकों सा फल का इस्तेमाल करते होंगे। सेब खाते होंगे, अंगूर खाते होंगे, अमरूद खाते होंगे, लेकिन आम अभी नहीं मिलता है तो नहीं खाते हैं। सर क्या खाते हो? लेकिन सेब जरूर खाते हैं, केला जरूर खाते हैं, लेकिन क्या सर सेब खाते हैं? कौन सा फल होता है? आप केला खाते हो, कौन सा फल होता है? बच्चों मैं आज सारी की सारी बात आपको समझा दूं और यहां से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। समझ में आ गया ना? अब ये क्या होता है? परिपक्व अंडाशय को फल किसे कहते हैं बच्चों? परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। मैंने बच्चों क्या बताया? जो आपने सुना मैंने वही बताया कि फल के बारे में मैंने बताया। फल परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। बच्चों आप उन पर ज्यादा फोकस करो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो। अब बच्चों फल के प्रकार, ये क्वेश्चन दमदार रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फल के बच्चों प्रकार कितने होते हैं? तो हम बच्चों 3 प्रकार पढ़ाएंगे। मैं बच्चों कितने प्रकार पढ़ाऊंगा? 3 प्रकार। पहला का नाम होता है बच्चों सत्य फल, या तो इसी को बोल सकते हैं आप लोग अपने भाषा में वास्तविक फल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई कुछ नहीं ना बोलता है? नहीं ना बोलता है? दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत। ये हमारा खगड़िया का भाषा है कि दिक्कत है कि नहीं है, कुछ बुझबै छो कि नहीं बुझबै छो। ये हमारा भाषा है खगड़िया का। चलिए दूसरा बच्चों फल आता है औसत्य फल। औसत्य फल, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों आभासी फल। बच्चों इसका तीसरा नाम होता है कूट फल। आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी नाम दे देगा। प्यारे बच्चों समझना है, आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी नाम दे देगा और बोलेगा कि जैसे कूट फल पूछा गया आपके एग्जाम में, आभासी फल पूछा गया है। अगर आपके एग्जाम में इस साल कहीं पूछ दे और सत्य फल किसे कहते हैं तो उस वक्त नहीं पढ़ोगे तो क्या यार बेवफा सर निकल गए, हमें बतेबे नहीं किए हैं। तो बच्चों हम आपको बता रहे हैं, समझ गए ना? एक और फल होता है जिसमें बिना निषेचक का फल होता है। बिना निषेचक यानी अनिषेक फल होता है। आपके एग्जाम में अनिषेक फलन लिखा रहे तो सर बहुत बुझना ओके ओके बात है, या तो फल लिखा रहे या तो फलन लिखा रहे तो बच्चों क्या पूछेंगे? एक के बात होता है। सबसे पहले सत्य फल कहते किसे? तो बच्चों सत्य फल कहते किसे हैं? वैसा फल, मैं लिख देता हूं सत्य फल ताकि हमारे बायो स्टार को सभी को समझ में आ सके। तो वैसा फल, कैसा फल? वैसा फल जो पुष्प के अंडाशय से बनता। वैसा फल जो पुष्प के अंडाशय से बनता है, अंडाशय से बनता है।
तो उसे कौन सा फल कहते हैं? चाहे आप अपने मन से सत्य फल कह दे, चाहे आप अपने मन से वास्तविक फल कह दे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं सिखा दूं इसका एग्जाम्पल। आप बच्चों खाए होंगे सेब, आप बच्चों खाए होंगे नारंगी, आप बच्चों खाए होंगे सेब और नारंगी, और आप खाए होंगे बच्चों जामुन। ये पुष्प के कहां से बनता है? अंडाशय से बनता है। तो अब अंडाशय में अभी यहां तुरंत ना बताए हैं कि बच्चों ये ऊपर वाला भाग को बोलते हैं वर्तिका, अब बीच वाला भाग को बोलते हैं वर्तिका, और ये वाला भाग को बोलते हैं अंडाशय, और ये वाला भाग में बीच में क्या रहता है? बीजांड रहता है सर। और बीजांड से किसका निर्माण होता है सर? तो बीज का निर्माण होता है। प्यारे देवी और देवताओं, क्या हमारी भाषाएं आपको समझ में आ रही है? क्या हमारी बातों को आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल लाइक के बटन को दबा के चलना, क्योंकि बच्चों इस साल के 2025 में आपको 98 नंबर का टारगेट लेके चलना है, बिल्कुल दबदबा बनाना है इस साल 2025 में। तो चलिए, सभी बच्चे बिल्कुल से मजे पड़ रहे हैं ना? बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल सर, इस साल तगड़ा में आएंगे, बिल्कुल आओगे ना? चलिए, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं। नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा तो बहुत सारे बच्चे और कमेंट करेंगे, इसीलिए आपका मकसद है पढ़ना और थोड़ा कमेंट भी करना। बिल्कुल चलिए, जबरदस्त, बिल्कुल 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 गर्दा उड़ा देना है। बिल्कुल इस साल 2025 में गर्दा उड़ाना है बच्चों, बायोलॉजी में तो हल्का मचा देना है, क्योंकि आपने बायोलॉजी के सुपरस्टार। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? मजा आ रहा है प्रेम हो? मजा आ रहा है ना सर? बिल्कुल कि पांडव भाई मजा आ रहा है? देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल शुभम, पांडव, ये सभी बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल मजा। चलिए, उसके बाद चलेंगे औसत्य फल। मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आप लोग? बिल्कुल ले लिए होंगे। तो गीत सुने, कोई गीत गाओगे? हाँ गीत गाओ तो कोई कोई नहीं, किसी को नहीं पता है। हमें पता है, किसी को पता थोड़ी रहता है। खाली रास्ता में जाओगे तो डीजे एक ने टायर तोड़ने का एकदम बात करोगे। डीजे अच्छा खासा चलता है, उसमें भी कहेगा डीजे टायर तोड़ दे वाला गीत। दो होते हैं। अगला लिखिएगा, दूसरा नंबर बच्चों, औसत्य फल। औसत्य फल, इसी को बोला जाता है बच्चों आभासी फल, इसी के अंतर्गत, और इसी को बोला जाता है बच्चों कूट फल। कूट फल मैंने क्या बताया सर? आभासी फल क्या होता है? मैंने बच्चों क्या बताया? आभासी फल क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है बच्चों क्या, कि वैसा फल जो पुष्प के पुष्पासन से विकसित होते हैं, वैसा फल जो पुष्प के पुष्पासन से विकसित होते हैं, तो उसे औसत्य फल कहते हैं। मैंने बच्चों क्या बताया कि वैसा फल जो पुष्प के कहां से विकसित होते हैं? पुष्पासन से विकसित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? औसत्य फल कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? औसत्य फल कहते हैं। या तो आप कूट फल बोल सकते हो, या तो आप आभासी फल बोल सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में आप सारा का सारा पॉइंट समझ रहे हैं। चलिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल होगा बच्चों सेब, जैसे एग्जाम्पल होगा नारियल, ये सब कौन सा एग्जाम्पल होगा बच्चों? कूट फल, या फिर आभासी फल, या फिर औसत्य फल। लिखे हो? लिखे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर आता है ओनिसेक फल। ओनिसेक फल क्या होता है? वैसा फल जो बिना निषेचन के बने, वैसा फल जो बिना निषेचन
वैसा फल जो बिना निषेचन के बने तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। उदाहरण उदाहरण बच्चों, आप खाए होंगे केला, अभी खाते होंगे दुर्गा पूजा में, अभी चल रहा है ना नवरात्रि में। केला आप खाए होंगे बच्चों। अंगूर, केला देखते हैं ना, केला ऊपर से रहता है इसे, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। लेकिन बच्चों अनिषेक फल के प्रकार भी हैं। क्या आपने कभी पढ़ा था अनिषेक फल के प्रकार? अनिषेक फल के प्रकार, अनिषेक फल के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। नीचे दिखाई दे रहा हो? एक बार मैं देख लेता हूं पीछे जाके, दिख रहा है हमारे बायो स्टार को। पहला होता है अनुवांशिक अनिषेक फल, जो लगातार चलते आ रहा है। अनुवांशिक अनिषेक फल, ये सारा का सारा बच्चों VVI है। मैं इसमें अनिषेक मतलब होता है जो चलते आ रहा है। जैसे केला जो वंशागति होते हैं, केला हो गया। आप अनानास खाए होंगे, आप बच्चों सेब की प्रजातियों को खाए होंगे, सेब की प्रजातियां यहां तक लिखिएगा। उसके बाद बच्चों अंगूर, नाशपाती, यहां तक लिखिएगा हमारे बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रकार लिखाएंगे तब आगे चलेंगे। लिख रहे हैं ना? बात बुझा रहा है हो? चलिए सभी बच्चे जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे बोल दूं क्या आप समझ में आ रहा है ना? आपको कोई दिक्कत है बायोलॉजी में? नहीं होने देंगे दिक्कत। जब तक आपको मेन टारगेट तक नहीं पहुंचा दे तब तक आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल मैं कमेंट आपका देख लिया हूं। देखो अब आपका कमेंट देखा हूं तो नीचे कर दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फिर ऊपर चल जाएगा, चल गया मन से ऊपर। और सभी बच्चे का मैं कमेंट देख लिया हूं कि दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल अब दिखाई देगा। आप थोड़ा वीडियो को पीछा करोगे तो दिखाई देगा। चलिए दूसरा पाते हैं, इसलिए तो दूसरा को छोड़ दिए। अनिषेक फल के प्रकार, चलिए पहला अनिषेक फल के प्रकार। अनिषेक फल के प्रकार जिसको वहां नहीं दिखाई दिया तो बिल्कुल यहां देख सकते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं। पहला का नाम होता है अनुवांशिक, अनुवांशिक अनिषेक फल। पहला नाम मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? अनुवांशिक अनिषेक फल। दूसरा होता है वातावरणीय अनिषेक फल। दूसरा मैंने क्या बताया? वातावरण। और तीसरा होता है रसायन प्रेरित अनिषेक फल। और ये होता है, इसका उदाहरण अभी तुरंत मैं आपको दिया था, फिर से दे रहा हूं। अनुवांशिक का मतलब होता है लगातार, जैसे हो गया केला, अनानास, सेब की प्रजाति, सेब की प्रजाति, और बच्चों क्या? अंगूर, नाशपाती। अब ये वातावरण यानी कम तापमान में कौन कौन सा फल होता है? जो कम तापमान होता है यानी वातावरण या अनिषेक फल होता है जो कि कम तापमान होता है। जैसे मिर्च, टमाटर और मटर, ये कम तापमान होते हैं। उसके बाद रसायन प्रेरित अनिषेक फल क्या होता है बच्चों? रसायन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देना, ऑक्सीजन की। जैसे हो गया टमाटर, अंगूर, नींबू। इसमें भी टमाटर आएगा, इसमें भी अंगूर आएगा, इसमें भी बच्चों क्या आएगा? नींबू आएगा।
यानी मैं बता रहा हूं सर तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि तब दूसरा कहां से आएगा। बच्चों आप खाए हो स्ट्रॉबेरी, आप बच्चों खाए हो स्ट्रॉबेरी हो गया, आप खाए हो ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी ये नाम होता है, और आप खाए हो बच्चों अंजीर इत्यादि। और यहां से हमारे बायो के सुपरस्टार बिल्कुल यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं अपने कॉपी में करूं कि किसमें करूं? आप अपने कॉपी में कीजिए, हम अपने कलम में जान लाते हैं, यानी इनको भरते हैं। मजा आ रहा ना पढ़ने में? हो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत भी हो रहा है? हमारे जितने भी बायो के सुपरस्टार हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि आपको डरना नहीं है। बायोलॉजी में एम कुमार है तो डर किस बात का है, क्योंकि सर बायोलॉजी में आए हैं बिल्कुल तहलका मचाने के लिए आपके अपने क्षेत्र बेगूसराय में। अगर आप हमारी क्लास बेगूसराय से देख रहे हैं तो बिल्कुल मजे से और देखिए, मजे से, ताकि आपको दिक्कतें ना हो, कोई समस्याएं ना हो, कोई परेशानी ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना? अब एक और भयंकर सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये सब था 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव था। अब मैं आपको 5 नंबर का क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि चैप्टर हमारा यही है। कौन सा बच्चों? चैप्टर हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत पीछे, ये बहुत पहले पूछा गया था, बीजांड की संरचना। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में कहीं लिखा जाए गुरु बीजाणु की संरचना का वर्णन करे, तो आपको समझना है क्या या बोल रहा है बीजांड की संरचना। चलिए सभी बच्चे पढ़े होंगे, सभी अपने तरीका से पढ़े होंगे, लेकिन ये बायोलॉजी वाला कुछ अलग तरीका से पढ़ाएगा। ये बायोलॉजी वाला कुछ अलग तरीका से पढ़ाएगा, क्योंकि आप हैं कुछ अलग करने के लिए आए। तो चलिए सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं। ये बीच में आपका रहेगा क्या बच्चों, जरा बताओगे? और यहां से ये हमारा बन गया बीजांड की संरचना। और इस बीजांड में बच्चों आपको सबसे पहले ये हमारा था भ्रूण कोश। अब इसमें बच्चों कितना रहता है? 7 कोशिका 8 केंद्र, 1 2 3, उसके बाद इसमें भी 2 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने क्या बताया? 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है। बच्चों मैंने क्या बताया? 7 कोशिका, क्या बोला? 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है। 7 को क्या होता है बच्चों? कोशिका होता है। 8 को केंद्रक, तो 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? कोशिका है। 7 क्या है? कोशिका है। 8 क्या है बच्चों? केंद्रक है। लेकिन इसमें थोड़ा नामांकन करता हूं। ये जो आपको नीचे संरचना दिख रहा है बच्चों, कौन सी रचना? संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीजांड वृंत। कौन सा वृंत कह रहे बच्चों? बीजांड वृंत बोलते हैं। बीजांड वृंत से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा नाभिका। बच्चों क्या दिखाई पड़ेगा? नाभिका दिखाई पड़ेगा। बात बुझाया? मैंने बोला कि सबसे नीचे बीजांड, बीजांड के नीचे क्या होता है बच्चों? बीजांड वृंत होता है। उससे ऊपर क्या होता है? नाभिका होता है। लेकिन ये दोनों आपस में सट नहीं सकता, तो बीच में क्या होता है बच्चों? बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार होता है। लेकिन अब एक ये वाला परत है और एक ये वाला परत है, 2 परत है। मैंने बताया एक बाहर वाला परत है और एक ये वाला परत है। बाहर वाला को बोलते हैं बच्चों बाह्य अध्यावरण,
अध्यावरण कहते हैं जो पूरा को घेर के रखता है, क्लोज करके रखता है, यानी गेट से इधर बाहर नहीं जाने देता है। और एक का नाम होता है बच्चों अंता अध्यावरण। अब ये दोनों मिलके किसका निर्माण करता है बच्चों? अध्यावरण का। ये किसका निर्माण कर रहा है? अध्यावरण का। लेकिन जैसे अपना माथा के ऊपर बाल है वैसे ही ये ऊपर इसका क्या हो जाएगा? ये खाली वाला स्थान नाभिका हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? नाभिका हो जाएगा। और उसके बाद यहां तक ही नहीं रुकना है, अब इसमें बीजांडकाय बनना शुरू हो सकता है। क्या बनना है? बीजांडकाय। इधर भी बना लेते हैं, इधर भी हम बना लेंगे, बात बूझे। अभी स्क्रीनशॉट नहीं ना किया हो कोई? नहीं किया। इधर भी आपका क्या होगा? ये पूरा का पूरा संरचना जो रहेगा बीजांडकाय का रहेगा। बिल्कुल बच्चों एकदम मजे से पढ़ना है, बायो को फील करके पढ़ना है। उसके बाद ये निभाग हो गया। निभाग के बाद बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। कौन सा कोश? भ्रूण कोश बोलते हैं, या तो इसी को बोला जाता है बच्चों मादा युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद मैंने क्या बताया? या तो भ्रूणकोश कहेंगे या तो इसी को बोलेंगे मादा युग्मोद्भिद। लेकिन अब ये बीच में क्या पाया जा रहा है बच्चों? बीजांडकाय पाया जा रहा है। मैंने बताया कि सर बीजांडकाय किसके नीचे होता है? तो भ्रूण के नीचे होता है। लेकिन इसमें क्या बोलोगे आप? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो इसमें बोलोगे 7 केंद्रक होता है कि 7 कोशिका होता है? 7 कोशिका होता है बच्चों, और 8 केंद्रक होता है। केंद्रक गिनो ना भाई साहब, जहां जहां ललका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक, 7 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? यहां तक लिखिए। यहां लिखने के बाद आपको एग्जाम में जो नंबर आएगा ना, 2.5 नंबर आएगा। 2.5 नंबर से मन नहीं भरेगा, 2.5 नंबर से मन नहीं भरेगा तो इसको स्क्रीनशॉट करते, तब सारा का सारा पॉइंट भी लिखाना पड़ेगा। तब बच्चों आपके एग्जाम में आएगा आपको कितना नंबर? 5 नंबर आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है वो किसी को समझने में? कोई परेशानी, कोई डाउट प्यारे बच्चों? नहीं है ना? तो यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए। हमें पता है कि आप लोग बोलते थे कि सर कि जल्दी आप मिटा देते हैं, थोड़ा लेट मिटाया कीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं। तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल आप बच्चों आप क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। सब भाषा लिखेंगे तभी 5 नंबर आएगा। सब भाषा लिखेंगे तभी 5 नंबर आएगा बच्चों, वरना 5 नंबर ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे विश्वास नहीं होगा जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को और आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहां से पॉइंट सिखाते हैं। चलिए अब 5 नंबर लाने के लिए सबसे पहले ये सब लिख लिए हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे शुरुआत वाली पॉइंट से। पहला नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे बीजांड वृंत। बीजांड वृंत कहने का मतलब होता है डंठल के बारे में। बीजांड की डंठल को मैं लैंग्वेज भी लिखूंगा इजी, ताकि हमारे प्यारे बायो के स्टार को दिक्कत ना हो जाए। बीजांड की डंठल को बीजांड वृंत कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल लैंग्वेज हमारी इजी रहेगी, दिक्कत नहीं होने दूंगा किसी का, चाहे कुछ भी हो जाए दिक्कत तो आपको नहीं होने दूंगा। उसके बाद बच्चों नाभिका होता है दूसरा। मैं उसके बाद टॉपिक कौन सा कवर कर रहा हूं? नाभिका। जिस स्थान पर बीजांड और जिस स्थान पर बीजांड और बीजांडकाय, जिस स्थान पर बीजांड और बीजांडकाय आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उस स्थान को नाभिका कहते हैं बच्चों।
और आपको पता है कि आप इस लैंग्वेज को लिखोगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर में, इसका गारंटी मैं लेता हूं। और उसके बच्चों जो अध्यावरण जो हम आपको पढ़ाए थे, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, तो आप पढ़ेंगे अध्यावरण। अध्यावरण, ये देखो अध्यावरण सही है, हमें तो गलत बुझा रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो अच्छी बात। अध्यावरण अब सही है, अब सर सही है। अध्यावरण बोलते हैं बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण मिलके क्या होता है, अध्यावरण होता है। बीजांड का बाहरी और बीजांड वृंत लिखिएगा। बीजांड का बाहरी और बीजांड वृंत, मैंने क्या लिखा कि बीजांड का बाहरी और बीजांड वृंत आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं साथियों, अध्यावरण। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखें जो हमें भी फोटो बनाए हैं, उसमें आपको दिख रहा होगा बीजांड का बाहरी भाग और बीजांड वृंत से जुड़े होते, दोनों आपस में जुड़े होते, तब क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। कौन सा वरण, अध्यावरण कहते। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बता, कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है, बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वो एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो ये अध्यावरण, एक मिनट, जिस स्थान पर बीजांड और बीजांड का आपस में जुड़े होते हैं उस स्थान को नाभिका कहते हैं। यहां वही तो दिख रहा है ना आपको, बीजांड, और ये थोड़ा लैंग्वेज यहां गलत है, क्योंकि दोनों सर एक ही लैंग्वेज लिखा दिया। बच्चों आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ छापने पर रहते हो, दोनों लैंग्वेज तो एक ही लिखाया था, कम से कम ये सब तो देखा करो। बीजांड का, अब लिखते हैं, बीजांड का बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है भाई साहब, तब ना डाउट लग रहा था। बीजांड का बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। क्या बच्चों आप भी ध्यान नहीं देते हो? हम भी दोनों का सेम लिख दिए थे इसलिए गलत हो गया। ये बाहरी वाला भाग ना हम ना बोले थे, बाहरी वाला को बाह्य और ये अंदर वाला को आंतरिक बोलेंगे तब ना अध्यावरण होता है। क्या आप क्या गुंडा बनोगे तुम लोग बायोलॉजी में, क्या नंबर लाओगे? कम से कम कमेंट भी तो करना चाहिए कि सर दोनों सेम ही है। जो द्वि निषेचन के बाद कहलाता है, अब देखो चेंज, दो द्वि निषेचन के बाद, हमारे बायो वाले बच्चे बोलेंगे द्वि निषेचन किसे कहते हैं, मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। क्या अगर आपको याद है तो बोल सकते हैं? द्वि निषेचन के बाद बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण। मैंने बताया कि बीजांड का बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है, जो द्वि निषेचन के बाद बीज चोल का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को हम लोग समझते हैं, यह क्या होता है बीजांड द्वार? बीजांड के जिस स्थान पर, बीजांड के जिस स्थान पर, बीजांड के जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। 5 नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों। 5 नंबर में लिखेंगे निभाग क्या होता है। आज लगता है मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या कि बैटरी भी बहुत कम है, बैटरी भी बहुत कम है। निभाग बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को,
बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को क्या कहते हैं बच्चों? निभाग कहते हैं। मैंने ये वाली संरचना आपको बताया था ना, ये वाली संरचना करके, ये पूरा केंद्रक था और ये वाला। अब ये संरचना क्या होता है बच्चों? निभाग होता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? बीजांड द्वार के ठीक विपरीत। ये संरचना का नाम क्या है बच्चों? बीजांड द्वार है। प्यारे बच्चों क्या है? इसके विपरीत यानी पीछे वाला भाग को मैंने क्या बताया? निभाग बताया बच्चों। यहां तक लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मजे से पढ़िएगा। तब तक मैं देखता हूं बेटी कितना पावर है। चलिए मोबाइल का ना लाइट हम बढ़ा दिए ताकि आपको दिक्कत है ना। मैं देख रहा हूं, दिखाइए नहीं दे रहा। कहां दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, आज तो आपकी क्लास थोड़ा लंबा खींचा हूं आज। उसके बाद बच्चों बीजांड काय पाते, जल्दी से लिखिएगा, बहुत लंबा आज हो गया आपका। उसके बाद बच्चों बीजांड काय कितना नंबर होगा? हो बीजांड काय 6 नंबर की 7 नंबर 6 नंबर होगा। बीजांड काय। एक लड़का बोल रहा है सर मजा आ रहा है पढ़ने में, और पढ़ाइए। अरे यार और भी पढ़ाएं क्या? बिल्कुल और भी पढ़ाएंगे। आप लोग का एनर्जी इसी तरह बना रहे, और भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। या बीजांड की मृदु, लिखो, यह बीजांड की मृदु उत्कीय, यह बीजांड की मृदु उत्कीय संरचना होती है जो अध्यावरण, जो क्या होता है बच्चों? जो अध्यावरण द्वारा घिरी होती है। जो अध्यावरण द्वारा घिरी होती है। यह बीजांड की मृदुत्कीय संरचना होती है जो क्या होता है? जो अध्यावरण द्वारा घिरी होती है, पूरा करके घेरा होता है बीजांड का। उसके बाद बच्चों लास्ट है भ्रूणकोश। थोड़ा मैं फास्ट खींच रहा हूं। भ्रूणकोश का दूसरा नाम होता है बच्चों मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद। अब इसमें लिखना है, बीजांड के एक थैली नुमा, बीजांड के एक थैली नुमा, बीजांड के एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, तो उसे भ्रूणकोश कहते हैं। तो उसे कौन सा कोश कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आया? और मैं कल आपको पढ़ाऊंगा पर परागन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। भ्रूणकोश आप बच्चों समझ गए ना, बीच वाली संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और बच्चों बिल्कुल सभी बच्चों को, और जो भी बच्चे नहीं लाइव देखें बिल्कुल उसको जल्दी बोलिए देखने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों, बिल्कुल मजे से पढ़िए और नवरात्रि का आनंद लेते के साथ पढ़िए। तो बच्चों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट। सभी का मैसेज आना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज लगता है पूरा हमारे बायो वाले बच्चे एनर्जी में। चलिए बच्चों थैंक यू।